और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, जैसे हम घरों करते हैं ऐसे नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि में कैसी प्रार्थना होनी चाहिए। तब मैं ऊपर वाले प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। स्वरों में धार आए तो धरा की शान बन जाए, कभी जय गीत बन जाए, कभी जय गान बन जाए। हमारी कल्पना कि तूलिका से रंग जब निकले, हमारी कल्पना कि तूलिका से रंग जब निकले, धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए, धरांबर के बीचों बीच हिंदुस्तान बन जाए। और 4 पंक्तियां प्रार्थना की रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ हमारे बीच जो बच्चे हैं, हमारे बीच में जो नवयुवक हैं, इनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। क्या करता हूँ सुनेगा। हे प्रभु, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। उठे जो भाव इस दिल में संवर कर छंद हो जाए, लगे करने कली मामा प्रबल मकरंद हो जाए। करोड़ों 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 देवताओं से बिना है देश की खातिर, करोड़ों देवताओं से बिना है देश की खातिर, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए, कृपा कर दो कि हर बच्चा विवेकानंद हो जाए। और जब विवेकानंद से लिखे बच्चे तैयार हों, तब एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा अपना संकल्प करना चाहिए, देश तब सुरक्षित होगा। तब वो संकल्प आपके बीच में दोहराता हूं कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। 2 चीजें होती है, भक्ति, दूसरी देशभक्ति। भक्ति छुपा की जाती है, देशभक्ति दिखा की जाती है, तब हमारा संकल्प आगे बढ़ता है कि सदा तस्वीर भारत माँ के अपने दिल में रखते हैं, कथन चोरी तथा चुपके नहीं महफिल में रखते हैं। मोहब्बत हिंद से हमको है कितनी कैसे बतलाएं, मोहब्बत हिंद से हमको है कितनी कैसे बतलाएं। हम अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं, अपनी जान तो कश्मीर व करगिल में रखते हैं। ऐसी भावना जब हर व्यक्ति की होती है, और ये हमारे सैनिकों को जो मालूम होता है कि ऐसी भावना देश के प्रति हमारे गाँव के लोग भी रखते हैं, हर आदमी रखता है, तो देश के लिए अपनी जान गंवाने में कहीं संकोच नहीं करते। और आइए विद्यालय कुछ महापुरुषों को याद करते हैं। आइए ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमको कुछ दिया है। अभी पितृ विसर्जन बीता, माता पिता का आज पूजन हो रहा है। इस भारत का जो माता पिता हुआ है, हम उसकी वंदना कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। और पिता वही है, माँ वही है जो आपने कमा करके बेटे के लिए दे दी, इसलिए पिता है। इस देश के लिए जिसने किया, हम उसको उस रूप में याद करते हैं। सुनेगा, जिसने इतना बड़ा देश दिया। अगर देश आजाद हो रहा था, अगर एक महापुरुष सामने ना था, तो शायद हिंदुस्तान छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता। तब मैं उस महापुरुष को प्रणाम करता हूँ। आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में कि जो बड़े होते हैं उनका दायित्व क्या बनता है, उस दायित्व का कितना बढ़िया उन्होंने निर्वहन किया कि एकीकरण के झंडा बरदार बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदार बन गए। एकीकरण के झंडा बरदार बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदार बन गए। एकीकरण के झंडा परदार बन गए, भारत की स्वर्ण चिड़िया परदार बन गए। तुमने दिखाई ऐसी नेतृत्व की कला, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए, हिंदुस्तान भर के सरदार बन गए। सरदार किसको कहते हैं? जो पगड़ी बांधे रहता है। सरदार किसको कहते हैं? जिसकी दाढ़ी होती है। लेकिन यहां मैंने किस सरदार की चर्चा की? जिन्होंने देश को कुछ दिया। देश का जब आजाद हो रहा था तो 562 रियासतें थी। अंग्रेजों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि चाहो तो हिंदुस्तान में रहो, चाहो पाकिस्तान चले जाओ, या जो जितना तुम्हारा राज्य है, इस राज्य को अपना देश घोषित करो। आप राजा रह सकते हो, ताज पहन करके आप सिंहासन बैठ सकते हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जिसकी इच्छा हो पाकिस्तान चला जाए, जिसकी इच्छा हो हिंदुस्तान रहे। 2 शर्तें तो स्वीकार है, तीसरी शर्त नहीं स्वीकार है, ये हम नहीं होने देंगे। और ये नहीं होने दिया। किसी को देश बनाए, कहा देश आजाद हो रहा है, अब यहाँ पर कोई राजा नहीं रहेगा, सब प्रजा रहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए ऐसे महापुरुष के लिए। तब मैंने आप
सबके घर में उपस्थित, जहाँ माता पिता का पूजन हो रहा है। माता पिता का दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया और तब इतना बड़ा देश दिया, इसलिए मैंने उनको प्रणाम किया। और कहते हैं वो लौह पुरुष थे। कैसे लौह पुरुष बना जाता है? देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थों में सपूत हो गए। देवी स्वतंत्रता के तुम दूत हो गए, भारत के सही अर्थों में सपूत हो गए। आने लगी चुनौतियां जितनी ही शीश पर, आने लगी चुनौतियां जितनी ही शीश पर, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए, उतना पटेल लौह से मजबूत हो गए। तब वो लौह पुरुष कहलाए। और इस देश के लिए चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, अगर काम आ जाता है, हमारे लिए सम्मानी हो जाता, पूजनीय बन जाता है। तब पंक्ति पढ़ता हूँ कि इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, किरदार उसका गीत व कुरान हो गया। इस मादरे वतन पे जो कुर्बान हो गया, किरदार उसका गीत व कुरान हो गया। हर आरती अजान है बस उसके वास्ते, हर आरती अजान है बस उसके वास्ते। जो आन बान शान की पहचान हो गया, जो आन बान शान की, तालियां बजाइए, जो आन बान शान की पहचान हो। और इस देश की आन बान शान के लिए केवल पुरुषों ने नहीं बल्कि महिलाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। विद्यालय है, चंदन जैसे बेटे का बलिदान कर दिया और तब महाराणा प्रताप के बाबा बचे। अगर उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप ही नहीं हमारे बीच में थे। ये बलिदान था एक महिला का। क्या बलिदान था? पन्नाधाय का आप सब पाठ में पढ़ते हैं कि मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद क्या पन्ना से पूछिए। मुट्ठी में लाए बंद क्या पन्ना से पूछिए, दिल के स्वरों में छंद क्या पन्ना से पूछिए। बजती हो राष्ट्र धर्म की बंसी जहां अंबर, बलिदान में आनंद क्या पन्ना से पूछिए, बलिदान में आनंद क्या पन्ना से पूछिए। राष्ट्र धर्म का पालन करने के लिए पन्नाधाय उदय सिंह की धाय माँ थी, उनकी देखरेख करने के लिए रखी गई थी। लेकिन जब उनको लगा कि आज उदय सिंह का कत्ल हो जाएगा, जहां उदय सिंह सो रहे थे अपने बेटे को लिटा दिया। कहा हम तो नौकरानी है इस राज परिवार की, हमारा बेटा चला जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर राजकुमार बच गया तो कुछ कर सकता है। अपने बेटे का बलिदान कर दिया। तब मैंने पन्नाधाय को प्रणाम किया इस मंच से। आइए जो परिवार आपके बीच में संबंधों की बात करता हूँ, एक पारिवारिक गीत पढ़ता हूँ, संस्कारों का गीत पढ़ता हूँ। आज माता पिता के बीच में जितने भी संबंध हम लोगों के पारिवारिक संबंध हैं, सामाजिक संबंध हैं, उन संबंधों में गिरावट आई है, तब ये गीत पढ़ने की आवश्यकता है। गीत की केवल इतनी सी भूमिका है। भगवान राम 4 भाई हैं, चारों भाइयों के आप सब नाम जानते हैं। चारों भाइयों की पत्नियां हैं। एक दो राम की पत्नी के नाम तो आप नाम जानते हैं, लक्ष्मण की पत्नी के नाम नहीं जानते होंगे, भरत शत्रुघ्न की पत्नी के नहीं नाम जानते होंगे, लेकिन हमारी रचना में मिलेगा। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो वो आपको मिल जाएगा और देखिएगा इन लोगों ने संबंध निभाने के लिए क्या क्या किया, क्या बलिदान किया। ये संस्कारों को गीत आपके बीच पढ़ता हूँ। एक बार तालियां बजाइए, पढ़ता हूँ। बहू में बेटी नजर आए। आज शादी होती है, जो हमारे यहाँ बहू बन के आती है, क्या उसमें हम बेटी का दर्शन कर पाते हैं? हमेशा उसमें जो बहू का रोल देखते हैं कि हमारी बहू है। तो यही भावना बदलने की आवश्यकता है। जब आप घर में कोई ब्याह करके आए, उसमें आप बेटी देखिए तो कभी भी उसके ऊपर आप अत्याचार नहीं करेंगे। ये कहने का भाव है कि बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए। बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए। प्रीत में जहां रवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। बहू में बेटी नजर आए, ननद भाभी पर इतराए। प्रीत में जहां रवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है।
सीता ने क्या क्या किया। पति पर धूप पड़ी तो सीता छाया बनकर डोली, पति पर धूप पड़ी तो सीता छाया बनकर डोली। चली कंटकों बीच किंतु उपमुख से कभी न बोली, चली कंटकों बीच किंतु उपमुख से कभी न बोली। रक्षणार्थ लक्ष्मण जी जागे, रक्षणार्थ लक्ष्मण जी जागे, वर्ष चतुर्दश वन में। रक्षणार्थ लक्ष्मण जी जागे, वर्ष चतुर्दश वन में। नहीं उर्मिला सोई रोई पति के भव्य भवन में, नहीं उर्मिला सोई रोई पति के भव्य भवन में। समर्पित रही स्वामी के प्रति न रोकी कभी नियत की गत, समर्पित रही स्वामी के प्रति न रोकी कभी नियत की गत। बनी वो त्याग भवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। मिला अवध का राज्य भरत ने खुद कर दिया तिरस्कृत, मिला अवध का राज्य भरत ने खुद कर दिया तिरस्कृत। चरण पादुका के प्रभाव से नगर किया अनुशासित, चरण पादुका खड़ा हूं, चरण पादुका के प्रभाव से नगर किया अनुशासित। भरत प्रिया मांडवी बनाए, भरत प्रिया मांडवी बनाए, रही सुखों से दूरी। भरत प्रिया मांडवी बनाए, रही सुखों से दूरी। बस उतना स्वीकार किया जो जीवन हेतु जरूरी, बस उतना स्वीकार किया जो जीवन हेतु जरूरी। कि भीड़ में रह कर एकाकी दिखाई मर्यादा झांकी, भीड़ में रह कर एकाकी दिखाई मर्यादा झांकी। जहाँ हर मानव दानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। और रचना का अंतिम बंद। त्याग और बलिदान परीक्षा में न शत्रुघ्न कमतर, त्याग और बलिदान परीक्षा में न शत्रुघ्न कमतर। मिली चुनौती जो भी सम्मुख किया सामना डटकर, मिली चुनौती जो भी सम्मुख किया सामना डटकर। भरत प्रिय मिली चुनौती जो भी सम्मुख किया सामना डटकर। पति को प्रियतम प्रियतम कहना, प्रियतम प्रियतम पति को कहना श्रुति ने छोड़ दिया था। पति को प्रियतम प्रियतम कहना श्रुति ने छोड़ दिया था। बहिर्मुखी हो गए मनस को अंदर मोड़ दिया था, बहिर्मुखी हो गए मनस को अंदर मोड़ दिया था। जहाँ पर खेल न होता हो परिवार में, जहाँ पर खेल न होता हो, कभी मन मैल न होता हो, जहाँ पर खेल न होता हो, कभी मन मैल न होता हो, वहीं पर लक्ष्मी आनी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। बहू में बेटी नजरवाए, ननद भाभी पर इतराए, बहू में बेटी नजरवाए, ननद भाभी पर इतराए। प्रीति में जहाँ रवानी है, स्वर्ग की यही निशानी है, राम की भव्य कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय मैंने पहले ले लिया।